ओम श्री साई राम। प्रेम मुदित मनसि कहो राम राम राम। राम राम राम। राम राम राम। श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। राम राम राम। राम राम राम। राम राम राम। श्री राम राम राम। ओम श्री साई राम। प्रेम मुदित मनसे कहो, फर्स्ट फिल योर हार्ट विथ लव। अगर हमारा हृदय प्रेम से नहीं भरा, कितनी बार राम बोल दो कुछ नहीं होगा। फर्स्ट लव। गॉड इज लव। प्रेम स्वरूप है। तो हम हॉस्पिटल की कल बात कर रहे थे। ऐसा स्वामी ने दया की, अनथिंकेबल। उस क्रिश्चियन पेशेंट की वजह से हमें ये सेवा का मौका मिला। हम लगातार 8-10 दिन, एक हफ्ते के तो ऊपर ही शायद टाइम हो गया था, हम डेली सुबह शाम करते थे और सेवा करते थे। सुबह शाम, और शाम को फिर सुबह को सिर्फ दूध और नाश्ता देके हम चले जाते थे, क्योंकि सभी बिजनेसमैन थे। लेकिन शाम को भजन भी करते थे। तो एक दिन शाम को हम अपना रेगुलर भजन वगैरह करके चले गए, और नेक्स्ट डे सुबह सब गए। जैसे हमने सबको प्रसाद बांटा, दूध दिया, और फिर सबको, क्योंकि बिजनेसमैन थे, सबको जाने की, तो सब धीरे 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 एक एक वार्ड में देते देते चलते जा रहे थे। और मैं आखिरी में गेट पे खड़ा होकर फिर सबको देखता था कि सबको मिला कि नहीं। तो मैं ऐसे नज़र घुमा रहा था कि वो क्रिश्चियन पेशेंट जो था वो खड़ा होके, साई राम सर प्लीज़ कैन यू कम, आप आ सकते हो। क्रिश्चियन पेशेंट जो पहले दिन इतने गुस्से था, वो साई राम बोल के मुझे प्रेम से बुला रहा था। तो मैं गया उनको, मैंने कहा सर वो कोई एनी इशू कुछ? कहता नहीं सर, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, आप प्लीज़ 2 मिनट समय है आपके पास? मैंने कहा मैं तो फ्री हूँ, बोलिए। मैं उसके साथ बैठ गया। उससे बोला ही नहीं जाए, इतना खुश प्रसन्न लग रहा था। मैंने कहा क्या बात हुई? कहते हैं सर क्या बताऊँ, पहले तो मैं बहुत ही यहाँ दुखी था, खफा था भगवान से। आपके भगवान से नहीं, अपने भगवान से, जो भी भगवान हो। बहुत बहुत कभी कभी मैं उनको बोलता था क्या ये दुनिया क्यों हमको बनाया, कि हमको यहाँ कोई खाना पीना कुछ मिलता नहीं, ऐसी टीबी की बीमारी दे दी है। तो कल शाम को जब आप आए, भजन किया, और आपने 2 शब्द प्यार के बोले, और आपने हमें कल एक बात बताई कि ये साईं बाबा की मीनिंग क्या है, स आई बाबा, यानी ये हमारे सचमुच के आई और बाबा है। पता नहीं क्यों मुझे ये बात भा गई, मेरे दिल में बैठ गई वो बात। आपके जाने के बाद मैं पहली बार, ये जो आपकी फ़ोटो लगी है साईं बाबा की, नॉर्मली मैं उनकी तरफ देखता भी नहीं, क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ, मुझे कोई उनसे कुछ नहीं। लेकिन लेकिन उस दिन मैंने उनको देखते देखते मेरा ध्यान लग गया, और इतने आनंद में मैं था, इतने आनंद में था कि जब आपके जाने के बाद वो ट्रॉली लेके आए डिनर की, तो वो लोग गेट पे खड़े होते हैं वहाँ पे, और बेल बजाते हैं, और हम सब थाली लेके उनके पास जाते हैं। एक बाटी, एक थाली, 2 चपाती, दाल, जो भी होता है दे देते हैं। तो हम आके खाते हैं, वो अंदर नहीं आते, हम लाइन में खड़े होके एक एक करके जाके लेके आते हैं। मैंने सुना उनकी ट्रॉली आई, लेकिन मेरा मन स्वामी के
उसमें इतना, मैं पता नहीं, फर्स्ट टाइम मुझे ऐसे एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे मैं वहाँ से वापस ही नहीं आना चाहता था, इतना मुझे आनंद आ रहा था। तो मैंने इग्नोर किया कि चलो बाद में जाऊँगा, और ध्यान करते 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 मैंने आंख बंद कर दी। आंख बंद कर दी, कितने दिन बैठा, कितने समय तक बैठा मुझे पता ही नहीं चला। और जब मैंने आंख खोली तो सब दाएं बाएं देखा तो सब सोने की तैयारी कर रहे हैं। अब आंख खुलने के बाद तो मैं अपने नॉर्मल कॉन्शियसनेस पे आ गया, तो मुझे तो भूख लगी थी। तो लेकिन मैं फिर भी धीरे प्यार से अपना थाली लेके मैं किचन की तरफ गया, क्योंकि मैं देखा कि सब लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं किचन पे जाके उनको रिक्वेस्ट की, सर कुछ है क्या? तो वो लोग मुझे बहुत डांटे कि तुम क्या आए क्यों नहीं, हम जब आए थे, अब सब देखो खाली हो गया, जाओ अभी सुबह तक भूखे रहो। लेकिन पहली बार मैं इतना गुस्से वाला हूँ, वैसे नॉर्मली मुझे कोई ऐसे सामने से बोले तो मैं 4 बात सुना लेता हूँ, लेकिन मुझे कुछ लगा ही नहीं जैसे। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, और मैं आराम से प्रेम से, विदाउट एनी एंगर और ग्रज नथिंग, मैं सीधे आके पलंग पे बैठ गया और मैंने बाबा को हंसते हुए कहा, ठीक है साईं राम, आज आपने अगर मुझे अपना आनंद दिया है, उसके लिए अगर मुझे आज रात को भूख भी सोना पड़े तो कोई बात नहीं, कल खा लूँगा। ऐसे करके मैं सो गया। मुझे कब नींद आ गई मुझे पता नहीं चला। तो मैं जब मैं सो गया तो स्वामी आए। मुझे नहीं पता, मुझे कब एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ, और मुझे दिखा कि है सामने से जैसे कोई लाइट ज्योति चल रही है। तो मैं ऐसे आंख ऐसे करके उठ के देखा मैंने, और क्या देखता हूँ कि आपके सत्य साईं बाबा खड़े हैं। मैं उठ के खड़ा हो गया, मुझे लगा कि मैं कुछ हेलुसिनेशन, ऐसा कुछ इमेजिनेशन, मैंने इतना मेडिटेशन किया है शायद। बैठ गए, बैठो बैठो, आज भोजन नहीं किया? बोले नहीं स्वामी कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मेरे लिए भोजन नहीं किया। और उनके हाथ में एक सुंदर सी थाली, उसमें सुंदर सब सब बाटी, सब कुछ था, और इतना कुछ था कि मैं तो सोच भी नहीं सकता। और बैठ गए मुझे खिलाने, और मुझे बुद्धि आई जब मेरे मुंह में डालने को लगे तो मैंने कहा नहीं भगवान पहले आप। और उन्होंने प्यार से मेरा पहला मेरे हाथ से खाए और फिर मुझे खिलाए, और खिलाने के बाद आराम से सब, जो भी भोजन था वो तो गायब हो गया। और स्वामी जाते जाते मुझे विभूति देखी, मेरे सर पे अभी तक वो मार्क है। ये कल आपके शाम का नहीं, ये आज स्वामी का ये मार्ग है। और मैं अभी तक उस आनंद में हूँ, मुझे अभी तक लगता है कि मेरा पेट भरा हुआ है। आप जो अभी दूध और नाश्ता दे गए हैं, मुझे खाने की मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि इतना मैं लग रहा है कि भरा हुआ हूँ। उसकी आंखों से इतने आनंद के आंसू बह रहे थे, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस तो हमें भी नहीं हुआ। मैंने उससे कहा, मैंने एक्चुअली उनके जैसे पाँव छुए। मैंने कहा आप धन्य हो, और आप, भगवान ने आपको इतनी दया। कहते नहीं ये आपकी वजह। मैंने कहा नहीं, हमारी वजह से नहीं, ये भगवान और आपके बीच का है, आपका कुछ तो अच्छा होगा कर्म। इतना तो भगवान को, हमें भी इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ आज तक। मैंने शाम को फिर संडे के दिन समिति में भी सबको बताया था ये बातें, बहुत आनंद में। दिस इज द बाउंडलेस कंपैशन ऑफ दिस लॉर्ड। He can do the unthinkable for sake of one devotee. You shed one tear for me, I will wipe hundreds from your eyes. जय बोलो भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी की जय।